आज मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के युवाओं को खुशखबरी दी गई। जी हां, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मीटिंग में हुए फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिसंबर 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही रीवा से भोपाल के लिए आम लोग मात्र 999 रुपए में उड़ान भर सकेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि आज की बैठक में युवाओं के रोजगार और जिले बदलने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। इसी साल 1 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी। दिसंबर 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सभी विभागों में मैन पावर बढ़ाया जाएगा। पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल से प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग में 7,900 पद की स्वीकृति कर दी गई है। इसी के साथ ही जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वीकृति हुई है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की कार्रवाई, जैसा कि आप सबको जानकारी है, वो शुरू हो चुकी है और इनके दौरे नवंबर में कमेटी के दौरे होंगे आयोग के, और तहसील, विकासखंड, जिला, संभाग स्तर पर लोगों से के सुझाव लिए जाएंगे और उस आधार पर प्रशासनिक इकाई का पुनर्गठन होगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने में ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के को सुविधा प्रदान की जा सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा आज कैबिनेट में हुई है। 4-6 माह का पर्याप्त समय रहेगा आवेदन और अभ्यावेदन लेने के लिए। इन 4-6 महीनों में सारे पूरे प्रदेश का एक फीडबैक आयोग के पास आ जाएगा कि कौन से ज़िले में कौन सा इलाका ऐसा है जो दूरस्थ है और नज़दीकी कौन से ज़िले में उसको पुनर्गठन करके शामिल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। निश्चित रूप से बहुत पुरानी लंबी डिमांड रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो पुनर्गठन आयोग का गठन किया है, प्रशासनिक इकाई बनाई है, वो आने वाले दिनों में उसके काम शुरू होने वाले हैं। रोजगार सृजन के लिए जो हमारे 11 विभाग हैं जो रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे हैं, एमएसएमई है, इस प्रकार के कई डिपार्टमेंट हैं, उनको अगले 4 साल के लिए कार्य योजना बनाने के लिए उनको निर्देश दिया गया है कि 4 सालों में वो कितने रोजगार के अवसर तैयार कर सकते हैं, जहां पर लोगों को ट्रेन किया जा सके अकॉर्डिंगली और उनको वहां पर प्लेसमेंट कराया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा आज के बैठक में रही है। और जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सरकारी नौकरियां, दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सुखद सूचना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैन पावर की कमी विभागों के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। इसलिए कैबिनेट ने समय समय पर कई पदों की स्वीकृतियाँ की हैं। उन स्वीकृतियों की भर्ती या तो पीएससी से होती है या कर्मचारी चयन मंडल से होती है। तो दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आज कैबिनेट ने तय किया है। हाँ, आज भी एक हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में 7,900 पदों की स्वीकृति हुई है। 454 स्वास्थ्य उन केंद्रों पे जिसका उन्नयन या नए अस्पताल की स्थापना 2023 में की गई, जिसमें जिला अस्पताल भी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। इसमें काम उनके चल रहे हैं। उसका बिल्डिंग का स्वीकृति तो पहले ही हो गई थी। आज उन 454 केंद्रों की पदों की भी स्वीकृति हुई है 7,900। उसकी भी भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी और इस सब मिला के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 1 लाख पदों की भर्ती की प्रक्रिया पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल में शुरू कर दी है। स्कीम फॉर पॉक्सो के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 18 साल से कम उम्र की पीड़ित गर्भवती हो जाती है तो उनके लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की सहायता के लिए कलेक्टर्स को 10 लाख का फंड मिलेगा। जो पॉक्सो 18 साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ जो दुराचार हो जाता है, उसके कारण वो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और फिर उनको काफ़ी
परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हर ज़िले में 10 लाख रुपए देने का निर्णय आज हुआ है और उसमें आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको जो भी सहायता के नॉर्म्स हैं उनको मदद दी जाएगी। तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे आज कैबिनेट ने अपना फैसला किया। और हेल्थ का हमने बता ही दिया आपको कि 454 केंद्रों वाला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से होगा सर। हाँ, जिला कलेक्टर ही इसको देखेंगे। स्वास्थ्य में हमने बताया कि 351 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय आएगा, जिसमें हमने लगभग 7,900 पद मंजूर किए हैं 454 केंद्रों में। और विश्वविद्यालय कर्मचारियों को अभी 7वें वेतनमान के हिसाब से पेंशन नहीं मिलती थी। तो आज कैबिनेट ने निर्णय किया है कि 7वें वेतनमान से जो 2016 में रिटायर हुए हैं उनको 2016 से, और जो 2018 में रिटायर हुए हैं उनको 2018 से, जो 16 से उनको 18 के बाद से, हाँ, 16 के बाद उनको 16 से, जो 16 के बाद हुए हैं उनको 16 से, 2018 से हुए उनको तो 18 से ही होगा। तो इनको ये पेंशन अब 7वें वेतनमान के आधार पर। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर्ड होने के बाद उन्हें 7वां वेतनमान दिया जाएगा। 2016 से जो भी रिटायर्ड हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक में अखाड़ों को 5 बीघा जमीन देने का फैसला लिया गया है। 1 बीघा में निर्माण कर सकेंगे, आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ धार्मिक कार्यों की परमिशन रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।